ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार ने एक अच्छी पहल की है और हो सकता है कि आने वाले आगे समय में जनता को इसका अच्छा खासा लाभ देखने को मिले। क्योंकि अगर आप भारत सरकार की तरफ से ये जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी का मतलब है सौर ऊर्जा, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बिजली की दरों में तो कमी आएगी, साथ में आपको कुछ सब्सिडी भी मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ में है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल जी। सर, अभी आप देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम किया जा रहा है, तो जनता को इससे लाभ हो, इसकी आगे की क्या प्रोसेस है कि सौर पैनल लगाए जा सके उनके घर में भी? बिल्कुल, अभी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हमारी MNRE है, उनके द्वारा जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए एक रूफटॉप सोलर योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत वे 40% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें घरेलू उपभोक्ता अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बस सब्सिडी नेशनल पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खाते पर जाएगी। सर, इसके लिए इससे जनता को क्या सीधे लाभ होने वाला है? जी हाँ, इसमें पहली चीज़ तो गवर्नमेंट जो सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है वो घरेलू उपभोक्ताओं को दे रही है, और कुसुम बी के माध्यम से जो हमारे एग्रीकल्चर उपभोक्ता हैं उनको भी दे रही है। अब जो सोलर प्लांट लगते हैं, चाहे कोई भी उपभोक्ता हो, घरेलू हो चाहे अपना गैर घरेलू उपभोक्ता, वो अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो हम जो देखते हैं कि बिजली के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और बिजली के बिल लोगों के बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वे सोलर प्लांट लगाकर नेट मीटरिंग की ये सुविधा इससे मिलती है। इससे उनका बिल काफ़ी कम, लगभग 60-70% से भी अधिक कम हो जाता है। और जो सोलर प्लांट लगाने की कॉस्ट है वो लगभग 5 साल के अंदर पेबैक हो जाती है, यानी पूरा पेबैक पीरियड इसका लगभग 4 से 5 साल के बीच में। इसके अलावा जो सोलर पैनल लगते हैं इनकी आयु लगभग 25 वर्ष की रहती है। सर, आपने बताया अभी हमें कुसुम बी योजना, ये है क्या मतलब? कुसुम बी योजना जो हमारा UVNL डिपार्टमेंट है MP गवर्नमेंट का, उनके द्वारा चलाई जा रही है। इसमें किसानों के लिए ये पंप व सोलर लगाने की योजना होती है। इसमें भी सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन व सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती है। तो सर, इसमें कितनी सब्सिडी जो है दी जा रही होगी जो लोग अपने यहाँ पर सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं? जो जैसे हमारा घरेलू उपभोक्ता हैं, अगर वे 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाते हैं तो इनको जो MNRE का बेस रेट है उसका 40% की छूट मिलती है, व 3 से 10 किलोवाट तक के पैनल पे 20% सब्सिडी मिलती है। तो सर, इसके लिए जैसे जब जनता ऑनलाइन आवेदन करेगी तो उस पर आपको कई वेंडर्स देखने को मिलेंगे, तो ये इसकी प्रोसेस क्या होगी आगे की? और बिल्कुल, ये जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है ये इसीलिए लाया गया है ताकि इसमें अधिक से अधिक वेंडर रजिस्टर्ड हो सकें। इसके लिए बड़ा ही सरल प्रोसीजर उन लोगों ने पूरे ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे किया है कि कोई भी वेंडर अपनी 2.5 लाख की बीजी डिस्कॉम में जमा करेगा, जो कि 5 साल के लिए वैध होगी, व एक साथ में डिक्लेरेशन फॉर्मेट है वो जमा करेगा, तो वो नेशनल पोर्टल पे वेंडर रजिस्टर्ड हो जाता है। तो सर, इसमें कितने किलोवाट तक की जो है बिजली या कितने किलोवाट तक के जो सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं सर? इसमें उपभोक्ता को, अगर वो नेट मीटरिंग में जा रहा है तो नेट मीटरिंग में उपभोक्ता अपने जितना भी सैंक्शन लोड उसका होता है घर का, उसके बराबर की क्षमता का अपना प्लांट, सोलर प्लांट लगा सकता है। MP नेट मीटरिंग रेगुलेशन के हिसाब से 500 किलोवाट इसकी मैक्सिमम क्षमता है, और इसके बाद ग्रॉस मीटरिंग की 1 मेगावाट की क्षमता है। सर, ये नेट मीटरिंग क्या होगा? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि जो हमारा पहले मीटर लगता है, जो हमारे घर में नॉर्मल मीटर लगता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जो बिजली हम डिस्कॉम से लेते हैं वो बस रिकॉर्ड करता है। परंतु नेट मीटरिंग में जो हमारे घर में मीटर लगेगा सोलर प्लांट लगने के बाद, वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये खास बात है। इसका मतलब ये होता है कि वो जितनी बिजली हमने डिस्कॉम से ली उसको रिकॉर्ड तो करेगा ही, साथ में हमने जो एक्स्ट्रा बिजली डिस्कॉम को दे दी वो भी रिकॉर्ड करता है। ये दोनों रिकॉर्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से रिकॉर्ड होती हैं, और उपभोक्ता का जो भी बिल बनेगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नेट बिजली उपभोक्ता MPV से लेगा उसका बिल बनता है। यही मेन बेनिफिट है आज की डेट में सोलर प्लांट लगाने का। तो सर, क्या इसके लिए 2 मीटर लगाए जाएंगे, एक तो या फिर जो मतलब सौर पैनल से जो आपको जो भी लगेगा, जो भी आपका मीटर रहेगा उसका 1 मीटर हो जाएगा, और एक अलग से अगर जो बिजली उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं बिजली विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से, तो क्या इस प्रकार से कुछ इसकी आगे की? नहीं, मीटर तो एक ही रहता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है। एक ही मीटर में 2 काउंटर आते हैं। एक काउंटर इंपोर्ट की रीडिंग रिकॉर्ड करता है और दूसरा काउंटर एक्सपोर्ट की रीडिंग रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा जो एक तो ये मीटर हो गया जिसके थ्रू हमारे डिस्कॉम के द्वारा एनर्जी बिलिंग होगी।
इसके अलावा जो हमारे सोलर पैनल के कंपोनेंट रहते हैं वो इस प्रकार रहता है। एक हमारा सोलर पैनल लगेगा जिसके माध्यम से हमारी बिजली जनरेट होगी, वो बिजली डीसी फॉर्म में जनरेट होती है। फिर एक इन्वर्टर लगता है जो स्मार्ट इन्वर्टर होता है और वो सिंक्रोनाइज़र का काम करता है। तो एक इन्वर्टर और एक हमारा सोलर पैनल, इसके बाद जो हमारी बिजली एसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो हमारे मेन स्विच में लग जाती है। तो घर में किसी भी तरह की वायरिंग का छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये सेपरेट वायरिंग आती है और साफ़ सुथरा काम हो जाता है, प्रदूषण रहित। ये ग्रीन एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है। अच्छा सर, आपने प्रदूषण की बात की है तो हम देखते हैं हमारे ऑफिस हैं या फिर जो घर हैं वहाँ पर बल्ब लगे होते हैं, मान लेते हैं अगर 10 वाट का भी एक बल्ब है तो ये कितना प्रदूषण करता होगा? अब देखिए, प्रदूषण जो होता है इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स। हमारे घर में या हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके पीछे कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं। मींस उस चीज़ को प्रोड्यूस करने से लेकर उसके यूज़ करने तक जितनी भी मशीनरी का यूज़ हुआ है, जितने भी संसाधनों का यूज़ हुआ है, उन सब में कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन होता है और हमारी प्रकृति को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो वो कुछ भी हम चाहे पेन यूज़ करें, चाहे कुछ भी बड़ी चीज़ यूज़ करें, हर चीज़ में कार्बन उत्सर्जन होता है। अगर हम सोलर के द्वारा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो एक यूनिट हमारी लगभग 0.8 kg कार्बन उत्सर्जन को बचाती है। तो सर जैसे कोई अगर अपने यहाँ पर लगवाता है ये जो सोलर पैनल है तो उसके लिए कितनी इनको जगह की आवश्यकता पड़ेगी कि जहाँ से उनको सही तरीके से उनका सोलर पैनल भी लग जाए और सही तरीके से उनकी व्यवस्था भी हो जाए? एक सोलर पैनल लगाने के लिए लगभग 80 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट प्रति किलोवाट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसके बाद सर फिर आसानी से उसको वहाँ पर फिट किया जा सकता है। लेकिन इसमें समस्या सर ये आती है, अभी तो ठीक है गर्मी का समय चल रहा है या फिर जब मौसम में बदलाव होता है तो उसको देखते हुए कुछ व्यवस्थाएं की गई, यदि बारिश का पानी उस सोलर पैनल पर गिरे तो वो ख़राब ना हो। बिल्कुल, ये सोलर पैनल बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड होते हैं और इनकी टेस्टिंग होती है। इनके पूरे प्रोटोकॉल डिसाइडेड हैं, आईएस रूल्स हैं इनके। इन्हीं रूल के बेस पर इनकी टेस्टिंग होती है व इनको ALMM सर्टिफिकेट मिलता है ताकि ये 25 साल इनको लाइफ इनकी रहती है। तो ये किसी भी मौसम में चलने के लिए बेहतर होते हैं टेस्टिंग के बाद। तो सर मतलब इसमें कुछ अलग से उपकरण लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से वेल मेंटेन्ड आते हैं? बिल्कुल, ये पूरा स्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड आता है। इसमें जो MNRE की गाइडलाइन है उसमें पूरा जो स्ट्रक्चर भी रहेगा वो हॉट डिप टाइप का लगाना रहता है जिसकी लाइफ 25 साल से अधिक समय की रहती है। तो सर इनकी जांच कहाँ पर होती है? ये LMM के में BIS जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है इनका, इसकी जो NABL टाइप की लैब्स होती हैं, इन लैब पे जो भी मैन्युफैक्चरर हैं इनको पूरे प्रोडक्ट की जांच कराना पड़ता है। तभी ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमारी जो MNRE की वेबसाइट है उसमें पूरी लिस्टिंग डली हुई है कि किस कंपनी के पैनल सर्टिफाइड हैं LM के, उन्हीं पैनलों को यूज़ किया जा सकता है। तो सर ये तो हो गई हमने सोलर पैनल की बात करी, अगर इसको हम लगवाने की कॉस्ट देखें तो ये कितनी आएगी? बिल्कुल, अभी जो MNRE हर प्रतिवर्ष एक बेस रेट अपना निकालता है। इसके अलावा जो अभी हमारा नेशनल पोर्टल चालू हुआ है इसमें हर वेंडर को अपने अलग अलग वेंडर अपने अलग अलग रेट उसमें प्रिस्क्राइब करता है। तो जैसे अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने अगर वेबसाइट पे अप्लाई किया है तो मुझे हर वेंडर के द्वारा जो रेट दिए जा रहे हैं वो विजुअल होंगे। तो मैं अपना बेस्ट रेट उसमें से बेस्ट क्वालिटी ले सकता हूँ, बेस्ट रेट ले सकता हूँ। इसके अलावा कस्टमाइजेशन पे भी रेट डिफाइन करते हैं। सपोज़ मेरा घर अगर एक मंजिला है तो उसमें हमारी वायरिंग कम लगेगी। अगर मेरा घर 4 मंजिल का है तो उसमें ऑफकोर्स सी बात है वायरिंग ज़्यादा रहेगी, तो वो रेट थोड़ा सा डिफ़र होगा। इसके अलावा कस्टमर की भी चॉइस होती है कि अगर पैनल मेरा 3 फीट हाइट पे लगना है कि 6 फीट हाइट पे लगना है, तो इस पर भी कॉस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट आती है। तो सर इसमें वायरिंग किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती होगी जो अच्छी वायरिंग रहे और उसमें दिक्कत ना आए? बिल्कुल, इसमें AC और DC दोनों टाइप की वायर होती हैं। इसका भी जो IS रूल्स के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन है, डिक्लेयर्ड है कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही स्पेसिफिक है इसमें दिया हुआ है। उसी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही मटेरियल यूज़ होता है। सर आपने हमें बताया कि 3 फीट और 6 फीट के हिसाब से, तो सर इसमें क्या कॉस्ट के अलावा भी कोई और दूसरी चीज़ें आती हैं जो 3 फीट लगाने में जनता को फ़ायदा हो या फिर 6 फीट लगाने में? नहीं, कस्टमर का जो चॉइस होती है, कई लोगों के यहाँ जैसे कारखाने में लगना है या घर में शेड है तो वो घर पे बिना स्ट्रक्चर के ही डायरेक्ट जो हमारे पैनल हैं वो फिट हो जाते हैं। कईयों की छत रहती है, उनको यूज़ करना रहता है कि भाई छत में हमारी जगह ख़राब ना हो, हम उसके नीचे भी यूज़ करें, तो वो अपना स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हाइट का लगा लेते हैं, एलिवेटेड सुपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उसमें कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी छत का कैसे यूज़ करना चाहता है। सर अभी तक कई जगहों पर ये सौर पैनल लगे भी होंगे, तो सर इसमें कितनी लगभग लोगों की बिजली की बचत हुई है, कुछ अगर आप अंदाजा में बताएं? बिल्कुल, इसमें जो
सोलर पैनल लगाने के बाद निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा लोगों की बचत हो रही है। इसका स्टैंडर्ड जो है लगभग 4 यूनिट प्रतिदिन प्रति किलोवाट का जनरेशन होता है। ये हमारे साल का लगभग एवरेज है। जो गर्मी के में लगभग 8 से 9 घंटे में हमारा जनरेशन होता है सोलर का, वहीं बरसात पे कम हो जाता है। इसका ओवरऑल जो एवरेज निकलता है साल का, वो लगभग 4 यूनिट प्रतिदिन प्रति किलोवाट का है। तो क्या सर, जो ये सौर पैनल के द्वारा ऊर्जा आएगी हमारे पास में, तो ये बिजली बिलों से माइनस कर दी जाएगी? बिल्कुल, ये जैसा कि मैंने बताया कि जो इसमें नेट मीटरिंग का प्रावधान है, नेट मीटरिंग में इंपोर्ट यूनिट जो बिजली हम डिस्कॉम से लेते हैं और एक्सपोर्ट यूनिट जो बिजली हम डिस्कॉम को देते हैं, इसके जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद जो हमारी नेट यूनिट बचती है, उस पर ही बिजली बिल देय होता है। इसका रेगुलेशन MPRC द्वारा निकाला गया है। अभी लेटेस्ट में जुलाई 2022 में लेटेस्ट रेगुलेशन अपडेट हुआ है। तो सर, इस जो सौर पैनल का है, जो लाभ कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है? सोलर पैनल का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता ले सकते हैं। घरेलू में बिजली सस्ती होती है और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को, क्योंकि इनके रेट रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहते हैं बिजली के, तो इनको भी बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है और बहुत से उपभोक्ता लगातार अपना रहे हैं। अभी हमारी कंपनी में लगभग प्रति वर्ष 10 मेगावाट से ज़्यादा के प्लांट स्थापित हो रहे हैं प्रति वर्ष। सर, आपने अभी बताया हमें कि इसमें मेड इन इंडिया का भी कुछ रोल है। बिल्कुल, जो नेशनल पोर्टल के थ्रू जो सब्सिडी मिलनी होती है वो DCR मॉड्यूल पर मिलनी होती है। DCR मॉड्यूल का मतलब है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। कोई भी वेंडर जो अपना सोलर पैनल लगाएगा वो DCR कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले ही होने चाहिए। उसका सर्टिफिकेट हर प्लांट की स्थापना के समय MNRE कलेक्ट करता है और ये इंडिया में जो पैनल बन रहे हैं, जिनकी सेल एंड मॉड्यूल बन रहे हैं, उन सभी पैनल पे DCR मॉड्यूल कहलाते हैं, उन सभी पे सब्सिडी देय होती है। सर, आपने जैसा कि हमें बताया अभी कि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, तो इनकी भी, सौर पैनलों की भी एक एक्सपायरी डेट है जो कि लगभग 25 साल है। बिल्कुल, इसमें जो टेस्टिंग होती है सोलर मॉड्यूल का, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, उसमें जो इनकी इफ़िशियंसी होती है, बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता, वो अभी से लेके 25 साल में मात्र 80% तक की रहेगी। यानी 80% जनरेशन वो 25वें साल पर भी देगा। इस चीज़ की गारंटी पैनलों पर रहती है। तो सर, अभी तक कितने जो सौर पैनल हैं लगाए जा चुके हैं शहर में? अभी मैं लगभग पूर्व क्षेत्र कंपनी में सब्सिडी नॉन सब्सिडी अगर सभी मिला लें तो लगभग 52 मेगावाट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जो कि पिछले मार्च तक के हैं। और इस बार के लगभग हमारे 9 मेगावाट करीब पे पैनल कंप्लीट होने वाले हैं। तो सर, मतलब कि घरेलू एक सौर पैनल अलग हो जाएंगे और एक अगर आपको कमर्शियल या फिर कुछ व्यापार के हिसाब से चाहिए तो फिर उनके लिए अलग प्रकार से लगाए जाएंगे? प्रकार और टेक्नोलॉजी तो वही रहेगी। घरेलू के लिए जो हमारे DCR मॉड्यूल हैं, उनकी प्राथमिकता रहती है क्योंकि सब्सिडी रिक्वायरमेंट रहता है। कॉमर्शियल के लिए ये बाध्यता नहीं है, तो वो DCR और नॉन DCR दोनों पैनल लगा सकते हैं। तो सर, आपने हमें बताया कि यहाँ पे कई सारे ऐसे वेंडर्स जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से जनता को दिखेंगे। तो इसमें सर अभी तक कौन सा ऐसा वेंडर रहा है कि या फिर जिसकी ज़्यादा बिक्री हुई हो सोलर पैनल के? इसमें कुछ, इसमें लगभग सभी वेंडर जो हमारे नए नए स्टार्टअप भी कर रहे हैं, ये बहुत से वेंडर हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, रीवा, जो हमारे अर्बन एरिया हैं, इसमें ज़्यादा जागरूक हैं पब्लिक। तो यहाँ पर के जो लोकल वेंडर हैं, जो लोकल नवयुवक हैं, वो भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हैं। सर, इसमें किसानों को किस तरीके से लाभ मिल सकता है? किसानों के लिए जो कुसुम योजना है, कुसुम योजना के तहत उनको लाभ मिलेगा। इसका क्रियान्वयन UVNL जो है हमारी जो डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा किया जाता है। सर, इसमें कुछ ऐसी बात जो आप जनता को बताना चाहें कि आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी आने वाले समय में काफ़ी लाभ होने वाला है? बिल्कुल, ये मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा और प्रैक्टिकली जो हमारा देखा हुआ भी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है क्योंकि ये नेट मीटरिंग के साथ, सिस्टम के साथ अडॉप्ट करना होता है। इसमें जो भी कॉस्ट आपकी सिस्टम की आती है सोलर पैनल लगाने की, इसको तो आप 5 साल के अंदर ही रिकवर कर लेते हैं और साथ में आपका प्रति माह का जो बिजली बिल है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, जो कि आपको देखने के बाद ही लगेगा कि ये हमने पहले क्यों नहीं लगवाया। और ये सोलर पैनल की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, 25 साल की होती है। तो ये मैं बोलूँगा कि सभी घरेलू उपभोक्ता, खासकर क्योंकि इनमें सब्सिडी भी मिल रही है,
ये सोलर पैनल को अडॉप्ट करें। सर ये तो हो गई हमारी जनता को जो इससे लाभ मिलेगा। आपको क्या लगता है कुछ इसमें सोलर पैनल में कुछ खामी रह गई है या तकनीक किसी प्रकार की है जो इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर कुछ इसमें लेटेस्ट वर्जन आने वाले समय में आ सकता है? बिल्कुल, ये सोलर पैनल में जो इफ़िशियंसी होती है, ये जो हमारे रिसर्चर हैं उनके लिए विषय है कि कम से कम जगह लें सोलर पैनल, उनकी इफ़िशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो मार्केट में पहले पैनल की इफ़िशियंसी 100 वाट होती थी, एक 2 बाय 1 मीटर का पैनल होता था। आज की डेट में वो लगभग 600-700 वाट तक जाना शुरू हो गया है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का विषय है कि वो कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंसी का सोलर पैनल डेवलप करें, ताकि कस्टमर को जगह भी कम लगे और अच्छी बिजली का उत्पादन हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें कॉस्टिंग और सस्ती हो, ताकि कस्टमर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाए। सर अभी देखा जा सकता है कि आपने हाल ही में कंपनी को किसी प्रकार की कुछ उपलब्धियां भी दिलाई हैं सौर पैनल को लेकर के। बिल्कुल, एमएनआरई के द्वारा जो सोलर रूफटॉप स्कीम थी, इसका पार्ट ए और पार्ट बी थे। तो पार्ट ए के अंतर्गत जो उपभोक्ता हैं उनको सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। पार्ट बी के अंतर्गत जो डिस्कॉम है उनको इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे थे। उनके कुछ टर्म एंड क्लॉज थे कि आप अगर पिछले साल की तुलना में और अधिक सोलर पैनल लगता है डिस्कॉम के द्वारा, जिसके क्योंकि ये तभी संभव है कि जब डिस्कॉम इसको प्रमोट करे, और निश्चित रूप से हमारा डिस्कॉम ने इसको प्रमोट किया था। तो वर्ष 19-20 का जो है सब्सिडी है लगभग 3.71 करोड़ रुपए डिस्कॉम को मिला है, और 20-21 के अंडर प्रोसेस है। तो इस तरह से हम एमएनआरई से भी सब्सिडी लेने में, इंसेंटिव लेने में सक्सेसफुल हुए हैं। सर मेरा एक प्रश्न और ये आपसे है कि जनता ने या बिजली उपभोक्ता ने जब पैनल को लगवा लिया, लेकिन सर उसका सब्सिडी पे उसका क्लेम कब और उसको कैसे मिलेगा? बिल्कुल, जो नेशनल पोर्टल बना है जिस पे कंज्यूमर को अप्लाई करना है, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पोर्टल है। किस स्टेज पर उसकी एप्लीकेशन है वो उसमें स्पष्ट रूप से दिखती है। तो जैसे ही उपभोक्ता अप्लाई करता है नेशनल पोर्टल पे, उसके बाद उसको अपने इंस्टॉलेशन के लिए जो जो सर्टिफिकेट एमएनआरई मांगता है उसको पोर्टल पे अपलोड करने हैं। पोर्टल पे अपलोड करने के बाद उसको बैंक डिटेल के रूप में अपना एक कैंसल चेक अपडेट करना है। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं और वो ऑनलाइन ही सब्सिडी के लिए सबमिट हो जाता है। तो इससे जैसे ही वो सबमिट करता है तो उसका अकाउंट जो उसने दिया है वो वेरीफाई एमएनआरई के द्वारा किया जाता है, और सब्सिडी उसकी जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिशन से 30 दिन के अंदर उपभोक्ता के खाते पर आ जाती है। अच्छा, तो सर इसके मतलब मेल और मैसेजेस, फ़ोन सभी के माध्यम से सुविधा दी जाती होगी? इसका जो पोर्टल बना है, इसमें पोर्टल पे ही उसको पूरे अप्लाई एंड डॉक्यूमेंट अपडेशन करना है, और सब्सिडी उसी पोर्टल के माध्यम से उसके खाते पर आएगी। अच्छा सर, जैसे कि जिस उपभोक्ता की जितनी खपत है बिजली की, उस हिसाब से अगर वो अपना सौर पैनल लगवाता है, अगर हम उदाहरण के तौर पर माने तो 1 किलोवाट का अगर के लिए लगाता है, तो उसके लिए कितनी लगभग जगह जाएगी? बिल्कुल, अगर कोई उपभोक्ता को 1 किलोवाट का पैनल लगाना है तो जो एक पैनल का स्टैंडर्ड साइज लगभग होता है वो 1 मीटर बाय 2 मीटर का होता है, जिसमें 2 मीटर उसकी लंबाई और 1 मीटर लगभग चौड़ाई होती है। इस प्रकार एक पैनल का साइज़ लगभग 20 स्क्वायर फीट के अंदर का होता है, और एक पैनल जो होता है वो लगभग 335 वाट से आज की डेट में लगभग 550 वाट तक के आना शुरू हो गए हैं। तो अगर 1 किलोवाट में अगर 335 का अगर हम जाएं तो 3 पैनल लगेंगे। इस प्रकार कुल लगभग 60 स्क्वायर फीट की जगह सिर्फ पैनल के लिए लगेगी। उसके अलावा थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर और आने जाने की जगह रखते हैं, तो लगभग 80 स्क्वायर फीट 1 किलोवाट के लिए जगह रिक्वायरमेंट होती है। तो सर इन सभी चीज़ों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, तो बिजली उपभोक्ता जो है, क्या अपने क्षेत्रीय कार्यालय से, बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकता है इन सब चीज़ों? बिल्कुल, उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाने के लिए 1912 पर जो हमारा कॉल सेंटर है उस पर कॉल कर सकता है, तो घर बैठे उसको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारे निकटतम उनके जो ऑफिस हैं, बिजली ऑफिस, वहाँ पर जाकर कॉल कर सकता है। इसके अलावा जो एमएनआरई के द्वारा भी कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस पर भी वो कॉल कर सकता है। हमारा जो पोर्टल है उसमें व्हाट्सअप नंबर भी है जो हमारा, उसके माध्यम से भी वो अपनी जानकारी सोलर पैनल की ले सकता है। सर आप एमएनआरई के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो ये सर है क्या पूरी चीज़? एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि हमारा केंद्रीय विभाग है, ऊर्जा के क्षेत्र पर ये काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र पर काम कर रहा है। इसी के माध्यम से ये हमारी नोडल एजेंसी है, जिसके माध्यम से पूरी जो ऑल इंडिया की सब्सिडी और सोलर पर हमारे जो टारगेट हैं उस पर ये मॉनिटरिंग कर रहा है। तो सर ये जो पूरा प्लान है सरकार का, ये केंद्र सरकार संभाल रही है, राज्य सरकारों के अधीन नहीं है बिल्कुल भी?
जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन जो भी एग्जीक्यूशन है वो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू ही होता है। स्टेट के गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है एमपीआरसी जैसे हमारे मध्य प्रदेश का, इसके द्वारा नेट मीटरिंग रेगुलेशन निकाला गया है, जिसके तहत डिस्कॉम पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार डायरेक्ट उसके पास मशीनरी यहाँ पर नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा ये नेट मीटरिंग का, सोलर का जो पूरा प्लान है वो करता है। अच्छा सर, जैसे कि उपभोक्ता ने सोलर पैनल लगवा लिया, उसमें यदि किसी प्रकार से कुछ गड़बड़ी आती है आगे चल कर के, तो वो किसको कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, अभी जैसे सोलर पैनल लग रहे हैं, अगर वो सब्सिडी वाला प्लान लेता है नेशनल पोर्टल के थ्रू, तो जो संबंधित वेंडर है उसको 5 साल का मेंटेनेंस उसमें इंक्लूडेड है। सोलर पैनल पर उसकी इफ़िशियंसी की 80% इफ़िशियंसी की गारंटी 25 साल तक के लिए पैनल मैन्युफैक्चरिंग देते हैं। इसके अलावा जो इन्वर्टर वगैरह लगता है उसमें भी 8 से 10 साल की वारंटी रहती है। और जो वेंडर हैं वो लोकल में उनके सर्विस सेंटर भी होते हैं, तो इक्विपमेंट जैसे हमारे घर के इक्विपमेंट रहते हैं वैसे ही फिर हम वर्कआउट करेंगे। जैसे हमारे घर में हम फ्रिज लगा रहता है, इन्वर्टर, टीवी वगैरह लगे रहते हैं, इस ढंग से इनकी भी कंपनियां और सर्विस सेंटर हैं। तो सर, सोलर पैनल की जो ऊर्जा रहेगी वो जो उपभोक्ता है, बिजली उपभोक्ता, वो उसको इन्वर्टर में भी संभाल करके रख सकता है और आगे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, इसमें ये नेट मीटरिंग है, इसमें बैटरी नहीं होती। ये इन्वर्टर जो है ये स्मार्ट इन्वर्टर है, जो एक तो डीसी को एसी से कन्वर्ट कर रहा है और प्लस जो हमारी एमपीबी की सप्लाई है, ग्रिड सप्लाई, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। तो जो बैटरी है वो एमपीबी की बिजली एज ए बैटरी बैंक काम करता है। मतलब जो अगर दिन में हमने घर में यूज़ बिजली का कम है और हमारा पैनल से बिजली ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो वो पूरी बिजली एमपीबी जो हमारा ग्रिड है उसमें चली जाएगी, और जितनी बिजली हमारे घर से डिस्कॉम में गई है वो हमारा मीटर रिकॉर्ड करेगा। जब रात होगी, जब हम यूज़ करेंगे, तो पहले वो वाली बिजली एडजस्ट होगी जो हमने डिस्कॉम को दी थी। तो जो ग्रिड है वो एज ए बैटरी स्टोरेज काम हमारा कर रहा है, क्योंकि हमारी एनर्जी अकाउंटिंग इससे क्लियर हो रही है। तो आपने देखा कि हमारे साथ कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल हैं, उन्होंने हमें कई सारी ऐसी जानकारियाँ दी हैं जो बिजली उपभोक्ताओं के हितों के लिए अच्छी है और आगे आने वाले समय में ये सभी चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। तो आपने देखा कि भारत सरकार की एक अच्छी पहल है जो कि ग्रीन ऊर्जा, मतलब कि सोलर पैनल की तरफ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और भी कई अपडेट ऐसे किए जाएं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक अच्छी योजना है। इसमें किसानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई उपलब्धियाँ भी हैं। और आज से लगभग कुछ सालों पहले तक किसी ने शायद ये बात सोची भी नहीं थी कि आप सूरज की किरणों से जो है सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं या फिर सौर ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल।